सीता माता सीता की धरती से आपने शुरुआत की है, वो मतदाता संकल्प किया। हाँ जी, इसलिए कि क्योंकि शक्ति की ज़रूरत है और सामर्थ्य की आवश्यकता है। बिना किसी संसाधन के इतने बड़े लक्ष्य को लेकर के हम लोग निकले हैं, माइक को बंद करवा। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को शक्ति की आवश्यकता थी। तो यहाँ सीतामढ़ी आकर के भगवती का दर्शन करके हमने वो शक्ति भगवती से प्राप्त की है और अब यात्रा के लिए निकल रहे हैं। दो मतदाता संकल्प यात्रा शुरू की है। बंगाल में सनातनियों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, क्या उनके लिए भी कोई यात्रा शुरू करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सनातनियों के लिए ही तो हम लोगों को काम करना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं। सनातनियों की हर समस्या दूर हो, यही तो उद्देश्य है। क्या वर्तमान सरकार गौरक्षण की करवा रही है? नहीं कर पा रही है, ये प्रमाणित हो गया है, क्योंकि विश्व में सबसे ऊंचाई पर गोमांस निर्यात इसी समय है। इससे प्रमाणित कि वर्तमान सरकार इस कार्य में पूरी तरह से असफल हुई है। बिहार में क्या होगा, मतलब क्या लक्ष्य है बिहार में? भाई क्या होगा, ये हमको अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास करना, गौ रक्षा के लिए वो हम कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये ईश्वर के ऊपर होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चुनाव से पहले इसलिए आए हैं क्योंकि मतदाताओं को संकल्पित कराना है और उनको प्रेरित करना है कि वो गाय के मुद्दे पर वोट करें और गाय के लिए जो खड़ा हुआ प्रत्याशी है वो उसको वोट करें। तो चुनाव के पहले ही तो आना पड़ेगा। अगर चुनाव से संबंधित कोई बात हमको मतदाताओं को कहनी है तो चुनाव के पहले ही आकर के वो कहा जा सकता है, चुनाव से बहुत पहले या बाद में आके नहीं किया जा सकता। महाराज जी, कई लोग आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस की बी टीम के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जो आरोप लगाना हो, आरोप की हम परवाह करेंगे तो गाय का काम कभी नहीं कर पाएंगे। और गौ रक्षा हमारे लिए वरीयता में है, इसलिए किसी भी आरोप की परवाह किए बिना हम अपना काम करना चाहेंगे। वर्तमान सरकार ऐसे में आपका, अरे भाई, कोई अपने आप को कुछ कहे, आप कह दो कि मैं कौआ हूँ, आप कह दो कि मैं मोर हूँ और आपको चोंच ही ना हो तो हम क्या करेंगे? आपको कह पाएंगे कि आप कौआ हैं कि मोर हैं? नहीं कह पाएंगे ना। उसके लिए चोंच और पंख होना चाहिए ना। तो उसी तरह से आपने कहा कि हम हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं, तो जब तुम हिंदूवादी और सनातनी हो और तुमको मेजॉरिटी के गवर्नमेंट है तो तुम गौ हत्या क्यों नहीं बंद करवा पा रहे? क्या किसी हिंदू के पास ताकत सामने होने देगा और उसको सहयोग करेगा? इससे तो एकदम सिद्ध हो गया कि तुम सनातनी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो। क्या लगता है भाजपा सरकार गौ हत्यारों से मिली हुई है? हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम ये कहेंगे कि अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं सब ने गौ हत्या को बढ़ावा ही दिया है। गौ हत्या रोकने का जो पूरे देश का भाव है उसको आदर नहीं किया। पक्ष या विपक्ष किसी को आपका समर्थन नहीं है? किसी को कोई तो होता गाय के पक्ष में खड़ा होता। जो हमारी माई का जाया है वही तो हमारा भाई है। जो हमारी माई को काट काट के बिकवा रहा है वो हमारा भाई हो सकता है। पक्ष विपक्ष क्या होता है? हमारा पक्ष गाय है, हमारा पक्ष भारतीय संस्कृति है। हमारे पक्ष के साथ कौन खड़ा है? कौन गौ माता के साथ खड़ा है? अगर कोई खड़ा होता तो हम उसका समर्थन करते। ऐसी क्या बात? भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र में गौ माता को भाई किया गया तो उनका तो हमने नाम लिख दिया स्वर्णाक्षरों में। जिसने किया उसका तो हम गुण भी तो गा रहे हैं और जो नहीं किया है उसके लिए कोस रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हमको क्यों कुछ कहना है किसी सरकार के बारे में? हम तो ये कह रहे हैं कि गाय के लिए जो खड़ा नहीं है वो हमारे लिए काम का नहीं है। गौ हत्या हमको स्वीकार नहीं। बाबा, आप बोल रहे हैं कि चंदा जाता है, गौ हत्या से चंदा जाता है, किन लोग चंदा देते, किसको देते हैं? बात यह है कि मीडिया के द्वारा ही हमको ये पता चला है, इसलिए मीडिया के लोग ये ना पूछे। मीडिया के लोगों का ये काम था कि जब उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए एक पार्टी ने चंदा लिया है तो वो खोजी पत्रकार होते हैं। क्यों नहीं उन्होंने खोजा? क्यों नहीं नाम बताया कि किस पार्टी ने लिया और किन किन लोगों ने दिया? आप समाचार छापते हो, आधा छाप करके चुप हो जाते हो और प्रश्न हमसे पूछते हो। आप क्यों नहीं इस बारे में खोजी आया? क्यों नहीं उसने खोज की? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह के द्वारा झटका मीट का समर्थन कर, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। उस बारे में हम क्या कहें? भाजपा के नेता के द्वारा भाई ये भाजपा के नेता अगर समझते हैं कि उनको मांस का प्रचार करना चाहिए तो उसको जनता देखेगी, लेकिन हम हर मामले में नहीं बोलते हैं।
हम जो मामला हमारा है उसमें हम बोल सकते हैं। हर मामले में हम क्यों किसी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलें, बहुत सारे मामले होते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं को हम कह रहे हैं ना कि गौ हत्या के लिए आगे आइए, आपको मताधिकार मिल रहा है, आप अपने मताधिकार का सही प्रयोग करिए। आपके पूर्वजों ने मताधिकार का प्रयोग किया और उन लोगों को भूल से दे दिया। जैसे माता सीता भिक्षा देने के लिए निकली, नकली सन्यासी को देने जा रही थी, उसने हाथ पकड़ लिया और घसीट लिया। वही हालत हमारी हो रही है। इसलिए कम से कम जिसको वोट दे रहे हो उसको पहचानो तो कि ये गौ रक्षक है कि गौ हत्यारा है। सीतामढ़ी में बिहार सरकार ने 1000 रुपए दे करके माता जानकी, अरे दे करके कहाँ दिया है, कहाँ जमा हुआ है, कहाँ आ रहा है ना। वो चुनाव के लिए ऐसे बहुत जगह पे घोषणा होती रहती है, आता रहता है। डिस्ट्रिक्ट में तो क्या गलत बता रहे हैं? इतिहास तो यही कहता है ना, इतिहास में यही लिखा है, पूरे विश्व में दर्ज है कि मनुस्मृति पूरे विश्व का, वो गलत कह रहे हैं, पूरे भारत का नहीं, विश्व का संविधान है, पहला संविधान है। उसके पहले कोई संविधान लिखा नहीं गया था। मनु महाराज पहले संविधानकार हैं जिन्होंने एक संहिता बनाई और उसके कारण लोग एक सरणी पर चलने लग गए। तो जो चीज़ है इतिहास में दर्ज है उसको क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा उसको केवल भारत का संविधान कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो पूरे विश्व का संविधान है, मनुष्य मात्र का संविधान है। प्रतिक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया ये होगी कि वो चिन्हित किए जाएंगे कि ये गाय माता के लिए लड़ रहे हैं। लोग उनको, जो गौ माता के लिए समर्पित मतदाता हैं, उनको वोट करेंगे। वो वोट गिना जाएगा। जब वो वोट गिना जाएगा तो उस वोट के कारण पूरे देश में चर्चा शुरू होगी कि इतने वोट गाय के लिए होते हैं। इसलिए हर पार्टी को गाय की ध्यान देना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब कि वो वोट और बढ़ेंगे और एक दिन गाय का ही व्यक्ति फिर सदन में जाना शुरू करेगा। हाँ, तो उपद्रव आती है, इसलिए आती है कि परिस्थिति अलग है। धर्मशास्त्र कहता है कि गाय माता है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। हत्या को जो देखेगा, जो मौन समर्थन करेगा, उसको बड़ा पाप लगेगा। और जो हमारे देश की सरकारें हैं वो उसको बढ़ावा देती हैं। तो कंट्राडिक्शन है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग इधर से, कुछ लोग उधर से जाते हैं। अगर देश में कानून भी ऐसा बन जाए तो फिर एक तरह की बात हो जाएगी, फिर ये लिंचिंग और ये जो रोज की समस्या है समाप्त हो जाएगी। ये भी तो हम कह रहे हैं। जो प्रत्याशी खड़ा होंगे आपकी ओर से, उनका एक ही संदेश रहेगा, गोरक्षा। बात यह है कि गोरक्षा हमारा मुख्य संदेश है, लेकिन उसके साथ जो क्षेत्र की हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए भी वो खड़े रहेंगे। और मंदिर मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर इतना बड़ा धर्म स्थल है,